हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। एकोनचत्वारिंशो अध्याय। राजा क्षुभ के कार्य निमित्त ब्राह्मण रूप से विष्णु का दधीच के पास गमन और दधीच द्वारा विष्णु को शाप। ब्रह्मा जी बोले, भक्त वत्सल भगवान विष्णु क्षुभ का मनोरथ सिद्ध करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीच के आश्रम में गए। उन जगत गुरु ने दधीच को प्रणाम किया। फिर क्षुभ का मनोरथ सिद्ध करने के लिए उन्होंने सभी भक्त राज दधीच से छल पूर्वक कहा। विष्णु भगवान बोले, हे शिव पूजन में निरंतर निरत आविनाशन ब्रह्म से दधीच मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, वह वर आप मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, जब क्षुभ का कार्य संपन्न करने वाले भगवान विष्णु ने दधीच से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने विष्णु से कहा। दधीच बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपका भाव समझ गया। आप भगवान विष्णु हो। आप क्षुभ का कार्य करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर यहाँ आए हो। हे देवेश जनार्दन, मुझे शिव कृपा से भूत भविष्य एवं वर्तमान इन तीनों कालों का ज्ञान है। मैं जान गया कि आप विष्णु हैं। अतः हे सुव्रत, आप इस ब्राह्मण रूप का परित्याग कीजिए। परम दुष्ट राजा क्षो ने आपको अपनी आराधना से प्रसन्न कर लिया है। इतना ही नहीं, हे भगवान, मैं आपकी भक्त वस्तुता से भी जानता हूँ। अतः छल से धारण किए हुए इस ब्राह्मण रूप का त्याग कीजिए और भगवान शंकर का स्मरण कीजिए। आप ही सत्य का शपथ लेकर तन पूर्वक सोच कर बताइए कि मुझे शिव पूजन के प्रभाव से क्या किसी का भय हो सकता है। यह बात मैं सत्य कहता हूँ कि मुझे शंकर की पूजा के प्रभाव से संसार में दैत्य दानव एवं देवादि गणों से भी भय नहीं है। विष्णु बोले, हे सुव्रत महर्षि दधीच, आप सबके भक्त हैं, इसलिए आपका भय सर्वथा विनष्ट हो गया है और आप सर्वज्ञ भी हो गए हो। हे प्रियवर, मेरा तुम्हें प्रणाम है। अतः मेरे अनुरोध से आप अपने प्रतिपक्षी राजा क्षुभ से एक बार जाकर कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु के वचन को सुनकर हंसते हुए निर्भय होकर शिव भक्तों में श्रेष्ठ महामुनि दधीच ने कहा। दधीच बोले, हे विष्णु, मैं साक्षात पिनाकधारी देवादिदेव भगवान शंकर के प्रभाव से कहीं भी किसी से नहीं डरता। ब्रह्मा जी बोले, ऋषि के इन वचनों को सुनकर भगवान विष्णु क्रोध से भर उठे और वे मुनि सत्तम दधीच को भस्म करने के लिए चक्र ऊपर उठाकर खड़े हो गए, किंतु शिव के प्रभाव से ब्राह्मण पर चलाया जाने वाला उनका वह चक्र वहीं कुंठित हो गया। क्षोभ उसी जगह खड़ा खड़ा यह दृश्य देख रहा था। इस प्रकार उस अस्त्र को कुंठित हुआ देखकर दधीच ने हंसते हुए सत्य एवं असत्य की अभिव्यक्ति के कारणभूत भगवान विष्णु से कहा। दधीच बोले, हे भगवान, आपने पूर्व काल में अत्यंत तपस्या के प्रयत्न से शिव जी के द्वारा यह परम दारुण सुदर्शन चक्र प्राप्त किया है। अतः शिव के द्वारा आपको दिया गया यह सुदर्शन चक्र मुझे शिव भक्त पर प्रहार नहीं कर सकता। अब आप क्रुद्ध होकर ब्रह्मास्त्रादि अस्त्रों का तथा अन्य प्रकार के बाणादिकों का प्रयोग कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, दधीच के वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपने सामने अत्यंत तुच्छ मनुष्य समझकर क्रोध में भर उठे और अन्य प्रकार के भी विविध अस्त्रों का प्रयोग उन पर करने लगे।
उस समय एकमात्र उस ब्राह्मण से युद्ध करते हुए उन विष्णु की देवगणों ने भी आदर पूर्वक सहायता की। विष्णु पक्ष में रहने वाले इंद्रादि देवगणों ने भी दधीच के ऊपर बड़े वेग से अपने अपने अस्त्रों का प्रयोग किया। फिर महाजितेंद्रिय एवं वज्र की अस्थि वाले दधीच ने शिव का स्मरण कर मुट्ठी भर कुशा को अभिमंत्रित कर उन सभी देवताओं पर प्रयोग किया। हे नारद, शंकर के प्रभाव से मुनीश्वर के द्वारा प्रयुक्त हुआ मुष्टि मात्र कुशा कालाग्नि के समान देदीप्यमान त्रिशूल बन गया। फिर परम शिव महर्षि दधीच का त्रिशूल अपने ज्वालाओं से देदीप्यमान होकर आयुधारी विष्णु पक्षीय समस्त देवताओं को भस्म करने के लिए उद्यत हो गया। उस समय भगवान विष्णु एवं इंद्रादि मुख्य देवताओं के द्वारा छोड़े गए वे सभी अस्त्र शस्त्र उस त्रिशूल को प्रणाम करने लगे। इस प्रकार सभी देवगण अपने पराक्रम को नष्ट हुआ देख भयभीत हो इधर उधर भागने लगे। केवल मायावियों के स्वामी एकमात्र विष्णु ही भय संत्रस्त हो उस युद्ध स्थल में स्थित रहे। तब पुरुषोत्तम विष्णु ने अपने शरीर से अपने ही समान लाखों एवं हजारों गणों को उत्पन्न किया। हे देवर्षि नारद, ये सभी महावीर विष्णु के गण शिव स्वरूप वाले अकेले उस महर्षि दधीच से युद्ध करने लगे। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ महर्षि दधीच ने उन गणों से कुछ काल पर्यंत युद्ध कर सहसा उन्हें भस्म कर दिया। महामाया विशारद भगवान विष्णु ने महर्षि दधीच को विस्मत करने के लिए शीघ्र ही विष्णुमूर्ति का रूप धारण कर लिया। ब्राह्मण श्रेष्ठ दधीच ने उस समय विष्णु के शरीर में देवादि सहस्त्रों जीवों का दर्शन किया। उस विष्णुमूर्ति के शरीर में करोड़ों भूत, करोड़ों गणों तथा करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई पड़ने लगे। इन सभी को देखकर दधीच मुनि ने जगतपति जगत स्तुत्य अज अविनाशी ने भगवान विष्णु से कहा। दधीच बोले, हे महाबाहो विष्णु, आप इस माया का त्याग कीजिए। इस माया को देखकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि हे माधव, मैं अनेक दुर्गेय सहस्त्रों वस्तुओं को जानता हूँ। मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। आप सावधानी से मुझमें संपूर्ण विश्व ब्रह्मा तथा रुद्र आदि का दर्शन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर उन महर्षि ने शिव के तेज से विराट शरीर धारण कर उसी शरीर में विष्णु को समस्त ब्रह्मांड दिखाया। फिर शिव भक्तों में श्रेष्ठ महर्षि दधीच हंसते हुए निर्भय चित्त हो शिव का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु से बोले। दधीच बोले, हे हरे, आपकी इस माया से तथा आपकी इस मंत्र शक्ति से कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो आपसे युद्ध चाहता हूँ, अतः आप ही युद्ध कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, महर्षि द्वारा कहे गए शिव तेज से प्रभावित तथा सर्वथा निर्भय युक्त वचनों को सुनकर विष्णु को उन महर्षि पर बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। उस समय जो देवता भाग गए थे वे भी विष्णु की ओर से दधीच से युद्ध करने के लिए वहां आ गए। इसी समय मैं भी राजा क्षुभ को साथ लेकर वहां आ गया और देवताओं तथा विष्णु को युद्ध करने से मना किया और कहा कि यह ब्राह्मण किसी से जीता नहीं जा सकता।
मेरी इस बात को सुनकर भगवान विष्णु ने उसे ब्राह्मण के निकट जाकर उसे प्रणाम किया। तदंतर वह राजा क्षोभ भी अत्यंत दीन हो मुनि के निकट जाकर व्याकुल हो प्रणाम कर प्रार्थना करने लगा। क्षोभ बोला, हे शिवभक्त श्रोमणे, हे मुनि शार्दूल, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। निश्चय ही आप दुर्जनों के द्वारा नहीं समझे जा सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले, राजा क्षोभिकी से प्रार्थना को सुनकर तपोनिधि दधीच ने उन्हें अनुग्रहित किया, किंतु उस समय विष्णु आदि देवों को देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हो रहा था। फिर शंकर जी का स्मरण कर उन मुनि ने विष्णु तथा उनके अनुयायी देवगणों को शाप दिया। दधीच बोले, इन विष्णु के साथ समस्त देवेंद्र आदि देवगण तथा मुनीश्वरगण तुम सभी इंद्र रुद्र की कोपाग्नि से रुद्रगणों द्वारा भस्म किए जाओगे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार समस्त देवगणों तथा विष्णु को शाप देकर मुनि ने क्षोभ की ओर देखते हुए कहा, हे राजन, देखो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण केवल राजाओं के ही नहीं अपितु देवगणों से भी पूज्य है। हे राजन, राजा की अपेक्षा ब्राह्मण सर्वथा बलि तथा समर्थ होते हैं। इतना कहने के पश्चात वे अपने आश्रम पर चले आए। उधर राजा क्षोभ भी दधीच को प्रणाम कर अपने घर चला आया। विष्णु भी देवताओं को साथ लेकर जिस प्रकार आए थे वैसे ही चले गए। वही स्थान स्थानेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां पर स्थानेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य सायोज्य मुक्ति प्राप्त करता है। हे देवर्षि नारद, मैंने संक्षेप में क्षोभ और दधीच का यह विवाद तुमसे कहा, जिसके कारण विष्णु आदि देवगणों को शाप मिला। जो मनुष्य क्षोभ तथा दधीच के इस संवाद को पढ़ेगा अथवा सुनेगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी और वह शरीर के अंत हो जाने पर साक्षात ब्रह्मलोक को जाएगा। जो लोग इस संवाद का कीर्तन कर युद्ध स्थल में जाएंगे, उन्हें मृत्यु का भय कदापि नहीं होगा और वे युद्ध में सर्वदा विजयी होंगे। इस प्रकार सुकृति भाषा टीका सहस्र महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रूद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में विष्णु दधीच युद्धवर्णन नामक 39वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की।